केसरी की देवरानी और जेठानी सब साथ में रहती थी। सभी के मिलाकर कुल 6 बच्चे घर में थे। अभी तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन बच्चे जैसे ही जवान होते हैं, केसरी के घर का माहौल ही बदल जाता है। देखिए दीदी, माना आप बड़ी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी निधि मेरी मीना के कपड़े पहन पहन कर कॉलेज जाए। अरे एक ही कॉलेज है, सब मीना को कहते हैं कि वो निधि के कपड़े पहनती है। अरे क्या बोलूं, बात ही नहीं मानती है। कितनी बार उसको कहा है कि खुद के कपड़े डाला कर। तू ना मीना को बोल दे कि ताला लगा दिया कर अपनी अलमारी में। दीदी ताले में क्या क्या रखी? आपके टिक्कू ने भी तो मेरे मेहुल की बैट तोड़ दी, अब बोलो उसे भी ताले में रखूं? अरे दीदी कुछ तो सिखाया होता बच्चों को, कैसे दूसरों की चीजों का इस्तेमाल किया करते हैं। अब तो सिम्मी को गुस्सा आ ही जाता है। दूसरे की चीजें? अरे तेरा पति जो पढ़ लिख कर साहब बना है ना, वो मेरे ही पति के पैसों से। अरे हमने बच्चों को अच्छे स्कूल में इसीलिए नहीं डाला कि देवर को पढ़ा सके, और आज इतने सालों बाद देवरानी साहिबा दूसरे तीसरे कर रही है। यही दिन बाकी रह गए थे देखने। तभी दोनों की बेटियां आ जाती है। क्या हो गया माँ, क्यों रो रही है? तेरे कारण। जो तू दूसरों के कपड़े पहनती है ना, वो दूसरे आकर तेरी सगी माँ को सुना रहे हैं। क्या है माँ, मीना को तो कोई परेशानी नहीं है, वो भी तो मेरे कपड़े पहनती है। और माँ मैं क्या करूँ, आप मुझे जीन्स पहनने ही नहीं देती तो मुझे मीना की पहननी पड़ती है। और तेरा भाई, तेरे भाई ने क्यों मेहुल की बैट तोड़ी बताओ? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी तो बाकी है। शाम को जब सबके पति घर आते हैं और खाने की टेबल सज जाती है तो माँ खीर लाओ ना जल्दी से। राजेश सारी खीर खा जाता है। अरे सुन तो, ये खीर चाची ने वो मेहुल। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सारी की सारी खीर राजेश के पेट में, और ये देखकर मेहुल चिल्लाने लगता है। क्या है राजेश, शर्म नहीं आती? कितने दिन बाद बोल बोल कर तो घर में खीर बनी थी। न जाने क्यों सब मेरे ही बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। कोई उसकी खीर खा लेता है, कोई बैट तोड़ देता है। भाभी और केसरी दोनों सुन लो, आप दोनों मिली हुई हो। आप लोग चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। हम नहीं चाहते। अरे एक कटोरी खीर कौन बनाता है? हाँ हाँ, घर में तो दूध की नदियां बह रही है ना। खाना सबको है, लेकिन लाना किसी को नहीं। सब मेरे पति लाए। अरे 4 पैसे ज्यादा कमाता है तेरा पति, इसलिए लाता है। और ये परिवार है, यहाँ मेरा तेरा कुछ नहीं होता। 4 पैसे ज्यादा कमाता है तो अपनी मेहनत से कमाता है, किसी का चोरी करके नहीं लाता। और मेहनत तो कोई भी कर सकता है। तभी रानी का पति आ जाता है, हाथ में राशन का ढेर सारा सामान लेकर। भाभी, ओ भाभी, ये लो सामान, और कुछ चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर देना। भाभी जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना, भूख लगी है। सिमी रानी को देखती है जैसे बोल रही हो, देखा ज्यादा पति पति करती है ना, ये परिवार है और यहाँ सब एक है। मैं लाती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं, भाभी देंगी। तुम ना मेरे कपड़े पैक कर दो, 2 दिनों के लिए टूर है मेरा। और राजेश क्या बात है, बड़े हैंडसम लग रहे हो। पापा मेरे हिस्से का खीर जो खा रहा है हैंडसम ही लगेगा। घर की औरतें देखती ही रह जाती है। सारे बच्चे लड़कर फिर एक हो जाते हैं, लेकिन औरतें लड़ती ही रह जाती हैं। और सामने से आ रही होती है मीना और निधि। देख लो रानी, तुम्हारी मीना ने मेरी निधि का सूट पहना है, वो भी सबसे महंगा वाला। उसे नहीं बताया कैसे दूसरे के कपड़े नहीं पहनते हैं। अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। रानी कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद क्या दीदी, आप भी रानी की टांग खींच रही हैं। लेकिन ये क्या, तभी केसरी का बेटा राजेश सिमी की बेटी का बाल खींचकर भाग जाता है। अब सिमी की बेटी रोती हुई उन लोगों के पास आती है। देखिए ना चाची, राजेश भैया को बाल पूरे खराब कर दिए, अभी मुश्किल से चोटी बनाई थी। क्या है केसरी, क्यों नहीं सिखाती हो राजेश को? किसी की खीर खा जाता है तो इसके बाल ही खींच दिए। अरे दीदी, दोनों बड़े बड़े बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है। ला निधि, तेरी चोटी मैं बना देती हूँ।
रहने दे केसरी, कुछ नहीं सिखाया तूने राजेश को कि दूसरों की बच्चियों के बाल नहीं खींचते। दूसरे के बच्चे? अरे एक घर में चाचा ताऊ के बच्चे क्या दूसरे घर के बच्चे होते हैं? अब ये सवाल इस घर में रोज रोज उठाया जाता। बड़े लड़ते तो छोटे अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। फिर एक रोज केसरी अपनी देवरानी जेठानी के साथ बैठी होती है कि सभी बच्चे तैयार होकर कहीं निकल रहे होते हैं। अरे राजेश, कहाँ जा रहे हो? और निधि, तुम राजेश के साथ कहीं नहीं जाओगे। राजेश मना किया था ना निधि से बात करने के लिए। क्यों चाची जी, क्यों भैया मुझसे बात नहीं करेंगे? अरे तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि राजेश को निधि से बात करनी नहीं आती। अच्छा ताई, निधि को एक लड़का पसंद है और वो उससे मुझे मिलवाने ले जा रही है। मुझे कुछ मानती है तभी ना। थोड़ी देर के बाद मोना आ जाती है, साथ में होता है मेहुल। मेहुल मोना न जाने मोबाइल पर क्या देखकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रानी बोल पड़ती है। क्या देख रहे हो तुम दोनों? माँ देखो ना, भैया ने कैसे मेरी आईडी जो कि हैक हो गई थी ना उसे बचा लिया। माँ देखो, अगर भैया ने मेरा अकाउंट ठीक नहीं किया होता तो क्या हो जाता। मेरी फोटोज कोई मिसयूज भी कर सकता था। सिमी मोना की बात सुनकर चुप हो जाती है। शादी ब्याह हो या फिर किसी का कोई फंक्शन, सारे बच्चे एक साथ रहते, लेकिन घर वाले? आज तो मैं अपने बच्चों के लिए पानी पूरी बनाऊंगी। बाहर का खाना अब इन लोगों का बिल्कुल बंद। बड़े बड़े हो गए लेकिन अकल ही नहीं इन लोगों को। तभी केसरी की बेटी आ जाती है। वो कॉलेज के लिए निकल रही थी। ताई जी, माँ कहाँ है? अब मुझे क्या पता तेरी माँ कहाँ है, सारा दिन तो कमरे में ही बंद रहती है। ताई जी, क्या बना रही है? मैं भी खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी माँ सारा दिन कमरे में होंगी और मैं सबके लिए खाना बनाऊं है। तभी केसरी आ जाती है। अरे मैं बना दूंगी तेरे लिए, हर बार क्यों मांगती है दूसरों से खाना? सिमी अपने बच्चों के लिए गोलगप्पे बना देती है और बच्चे सीधे प्लेट लेकर पहुंच जाते हैं अपने दूसरे भाई बहनों के पास। आओ आओ, गोलगप्पे खाते हैं। माँ, हम कमरे में नहीं, यहाँ हॉल में बैठकर ही खाएंगे। माँ आप भी मदद कर दो ना। वो क्या है ना, चाची थक जाएंगी इतना सारा अकेले बनाते बनाते। केसरी सिम्मी के साथ गोलगप्पे बनाने लगती है कि तभी बाहर से फिर से लड़ने की आवाज़ आने लगती है। मेरे बच्चे तो खैरियत से खाना भी नहीं खा सकते। न जाने लोग अपने बच्चों को तमीज़ क्यों नहीं सिखाते। कहने को 20-20 साल के हो रहे हैं लेकिन अकल रत्ती भर नहीं है। दोनों बाहर आती हैं तो सभी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पता है राजेश भैया, मेरे कॉलेज में जो नई टीचर आई है ना, वो आपके कॉलेज से आई है। हर बात पर अपनी पुरानी जॉब के बारे में बोलती रहती है। अरे माँ, चाची, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अरे जाओ ना, हम लोगों के लिए और गोलगप्पे लेकर आओ ना। तीनों देवरानी जेठानी अब किचन में साथ होती है। एक दूसरे को देखकर कहती हैं, हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम भले ही अपने बच्चों के लिए आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ सही बात है। ये सारे कजिन्स एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हम तो फालतू में ही इन लोगों के लिए लड़ते रहें। ये ना बिना किसी के खा सकते हैं ना सो सकते हैं। ये सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सगा भाई बहन का ही प्यार प्यार होता है। चाचा ताऊ बुआ मामा के बच्चे भी अपने भाई बहन ही होते हैं। वो दोस्त भी होते हैं और परिवार भी। तभी मेहुल आ जाता है। साथ में होते हैं राजेश, मोना और निधि। बिल्कुल सही, हम सब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अच्छा है कि ये बात आप लोग समझ गए और अब इस घर में कम से कम हम लोगों के लिए तो लड़ाई नहीं होगी, क्यों? जिसे सबके साथ रहने की आदत हो जाए वो अकेला कहाँ रह सकता है। जॉइंट फैमिली की शशि की शादी हो जाती है न्यूक्लियर फैमिली के रमेश के साथ। शादी के बाद क्या है ये, कहाँ लेकर आ गए? लग रहा है जैसे दीवारें ही काट देगी मुझे। अरे क्यों, क्या हो गया? सबसे अच्छी सोसाइटी है ये शहर की। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। रमेश सारे दिन के लिए दफ्तर चला जाता है। पीछे रह जाती है बेचारी शशि। किसी तरह दिन काटती, लेकिन शाम होते होते रोना ही निकल जाता। क्या हो गया मैडम, रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, भरे पूरे परिवार की बेटी हूँ मैं। यहाँ तो ना बंदा दिखता है ना बंदी।
सारे दिन बैठे रहो बिना किसी काम धाम के। नौकरानी डर जाती है। देखिए मैम साहब, अब वक्त गुजारने के लिए घर का काम ना करने लग जाना, पता चला मेरी नौकरी खा जाओगी। जब आप नहीं थी तो साहब मेरे पास चाबी भी छोड़ देते थे, मैं ही सारे घर का काम करती थी। मजाल है एक सुई भी गायब हुई हो। मैम साहब मुझे निकालना मत प्लीज। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, मैं क्यों निकालूंगी? कम से कम तू काम पर आ जाती है तो मन लग जाता है। शशि रमेश को आए दिन अकेलेपन की शिकायत करती है। उसके घर कोई भूले से भी आ जाता तो वो खुश हो जाती। वो खूब खातिरदारी करती। एक रोज, शशि माँ आ रही है, वो क्या है ना, उनके आँख का ऑपरेशन होना है। अरे ठीक है ना, अच्छा ही तो है, आएंगी तो मैं जाने ही नहीं दूंगी उन्हें। माँ नहीं रुकेंगी, माँ का स्कूल है, बच्चों को पढ़ाती है, वो उन लोगों को छोड़ नहीं सकती। ये क्या बात होती है? अपने बच्चे अकेले परेशान रहते हैं, उन्हें दूसरों के बच्चों को देखने की लगी है। तभी शशि की माँ का फोन आ जाता है। क्या बात है शशि, 5 मिस कॉल, सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है, मैं तो बस बात करने के लिए फ़ोन कर रही थी। अरे बेटा तूने तो डरा ही दिया, हम लोगों ने सोचा न जाने क्या हो गया। अब हम बोले तो पापा घर में ही है क्या? अरे नहीं, तेरी चाची ताई और वो सुमन है ना, वो भी आई हैं अपने प्यारे से छोटे से बच्चे को लेकर। बड़ा ही मजा आ रहा है। शशि को माँ की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। खुद तो जॉइंट फैमिली में मजे ले रही हो, खूब बना बना कर खाओ, धूप में बैठकर गप्पे मारो। और बोलते बोलते शशि का गला रूंध जाता है और वो रोने लगती है। अरे शशि बस कर, कब तक रोती रहेगी? तेरे भाग्य में जैसा घर लिखा था वही तो मिलेगा ना। वैसे भी तेरी सास आ तो रही है। हाँ लेकिन ऑपरेशन कराने फिर वो चली जाएंगी। माँ मैं सारा दिन खाली बैठे बैठे थक जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। वो क्या है ना बेटा, आदत हो जाएगी। अच्छा फोन रखती हूँ, वो सासू माँ काम बता रही हैं, और फिर तू जानती है ना तेरी दादी का काम ना करो तो कितना चिल्लाती है। अच्छा बाय। माँ फोन रख देती है और शशि, हाय रे यहाँ तो कोई चिल्लाने क्या फुसफुसाने वाला भी नहीं है। काश काश मेरी भी शादी जॉइंट फैमिली में हुई होती। कुछ दिनों बाद शशि की सास उन लोगों के पास रहने आती है। शशि सास को देखते ही उन्हें गले लगा लेती है। अब नहीं जाने दूंगी मैं आपको माँ जी। अरे कैसी बहू मिली है, बहू है कहती है सास कब जाएगी, क्यों आ गई, और एक ये होती होंगी वैसी बहुएं, मुझे नहीं पता, पर माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं कैसे रहती हूँ अकेले, मैं ही जानती हूँ। अरे कैसे रहती हो वो तो दिख ही रहा है, यह घर है पर लग रहा है जैसे चिड़ियाघर हो। अरे बहू साफ कर लिया कर। और ये क्या, ये पर्दे इतने गंदे, हाय रे फ्रिज से लेकर सभी जगह मिट्टी है। माँ जी मैं ना आज सारा दिन लगकर सब साफ कर दूंगी। शशि खाना बनाकर लग जाती है घर की सफाई में। अब सास ऑर्डर करती, शशि काम करती। फिर रात को, हाय रे न जाने क्यों आज कमर दर्द हो रहा है। क्यों क्या हो गया, आज बैठे बैठे कमर दर्द हो गई? अरे नहीं, वो सासू माँ ने कुछ काम बताया था वही करने में लग गई थी, थक गई मैं तो। अगली सुबह शशि चाय बना रही होती है कि उसकी नज़र अलमारी में रखे बर्तनों पर जाती है और पास रखे राशन में जो पन्नियों के अंदर पड़े होते हैं। अरे सासू माँ ये देख लेंगी तो फिर बवाल करेंगी। वो चाय पीकर जल्दी जल्दी अलमारी ठीक करने में लग जाती है। क्या बात है बहू, तू फोन करती थी तो सारा दिन बैठी ही रहती थी, अब मैं आई हूँ तो बैठने का नाम ही नहीं ले रही, क्या हो गया? माँ जी कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा काम दिख गया। तभी पति की आवाज आती है। शशि, ओ शशि, जरा मेरी शर्ट का बटन देखना, टूट गया है। शशि कमरे में जाती है तो वो पति के शर्ट पर बटन लगाकर पति की अलमारी देखती है। कपड़े उल्टे पुल्टे पड़े होते हैं। बेटा ये क्या है, तू पति की अलमारी भी ठीक नहीं करती, जो तो बैठी बैठी बोर होती थी, अरे ये काम कर लेती, थोड़ा वक्त ही कट जाता। हाँ हाँ माँ जी करती हूँ ना। बहू अब खाना बनाकर पति की अलमारी के सारे कपड़े निकाल लेती है।
वो पहले सबके बटन और खुले हुए कपड़ों को ठीक करती है और फिर क्या बात है शशि मैडम, कहाँ तो मगरमच्छ की तरफ पड़ी रहती थी और कहाँ अब दिख ही नहीं रही है। तू क्या है कर रही है? बर्तन धो धो कर वहीं रख जाती है जबकि पैसा इतना लेती है। वो पड़ोस की नौकरानी तो बर्तन धोकर सुखाकर स्टैंड पर लगा कर जाती है। देख ले, कर सकती है तो कर, वरना कोई और रख लेते हैं। नहीं नहीं, कोई और क्यों करेगी, मैं ही करूँगी ना। शशि को भी आश्चर्य होता है कि नौकरानी ने तो किचन चमका ही दिया, वरना तो किचन नौकरानी के जाने के बाद भी गंदा ही लगता रहता था। क्या हो गया बहू, क्या सोच रही है? तू भी सुन ले, ये जो सोफे के कवर है ना वो चिपचिपा रहे हैं, जरा उनको हटाकर मशीन में डाल दे। और हाँ, ये छत देख। अब वो शशि जो उस चिपचिपे सोफे में बैठी रहती थी और ये सोचती रहती थी कि क्या काम किया जाए, उसके पास बैठने का भी वक्त उसकी सास नहीं छोड़ती। माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि भले ही जॉइंट फैमिली में वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन कोई महिला अपनी गृहस्थी में ध्यान दे तो उसे भी घर के काम में वक्त का पता नहीं चलेगा, है ना? हाँ बहू, गृहस्थी तो कुआं है कुआं, जितना ध्यान दोगी उतना ही काम दिखेगा, नहीं तो फिर तो आंख मूंद कर बैठ जाओ। माँ ठीक कह रही है शशि, हर किसी की शादी जॉइंट फैमिली में नहीं होती, लेकिन पति अगर सारा दिन बाहर का काम कर रहा है तो बीवी का भी फर्ज बनता है कि घर का पूरा ध्यान रखे। क्यों माँ? हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि मैं 1 महीने अब यहीं रुकूंगी। क्यों, क्या हो गया अब? मतलब अच्छा है माँ जी, रुकिए रुकिए, आपका ही घर है। एक नया दिन था, सूर्योदय हो चुका था, सभी के अलार्म की घंटी बजती है और सब उठकर हॉल में परेशान होकर इकट्ठे हो जाते हैं। तुम सबके कमरों में भी पानी नहीं आ रहा क्या? हाँ माँ जी, न किचन के नल में पानी आ रहा है, न बाथरूम में, ना ही किसी कमरे में। अरे यार, ये इतनी मॉर्निंग में ये वाटर को भी अभी जाना था। वही तो, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? आज तो मंदिर में जम्मू से भट्ट जी आने वाले हैं, महापूजा है आज, अब बिना नहाए मैं कैसे जाऊं मंदिर। यार, एक तो हम सब ठहरे एक बड़ी जॉइंट फैमिली, और ऐसे में पानी की कटौती, इससे बड़ा दुखों का पहाड़ और कोई टूट ही नहीं सकता हम पर। आज मैं और मेरी फ्रेंड्स बंग। क्या बंग? कहीं तू बंग तो नहीं कहने वाली थी? हाँ निर्मिति, तेरा आज कॉलेज मारने का इरादा तो नहीं है ना? अरे नहीं रौनक भैया, आप ना कुछ ज़्यादा ही आइंस्टाइन की जैसे दिमाग लड़ाते हो। मैं ये कह रही थी कि मैं और मेरी फ्रेंड्स आज रिसेस में बन मस्का खाने वाले थे चाय के साथ। अरे ये सब छोड़ो और ये पता करो कि पानी सिर्फ हमारे घर का ही गया है या आस पड़ोस का भी। तभी दूध वाला घंटी बजाता है और दरवाज़ा खोलने पे उससे पूछे जाने पर वो बताता है कि आज इस गली में सभी के घरों में पानी नहीं आएगा, किसी के भी घर में पानी नहीं है। खैर, आप लोग दूध लेंगे या नहीं? अरे नहीं लेंगे, यहाँ एक बूंद पानी नहीं है और कच्चे दूध का क्या हम लोग अचार डालेंगे? लेकिन पापा, दूध का अचार भी हो सकता है क्या? अरे रौनक बेटा, तू चुप करना। आय शुक्ला, तू कल आना, आज सिर्फ 1 कप दूध ही दे दे। अब ठीक है मालकिन जी। थोड़ा सा दूध देकर दूध वाला वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ पानी चला गया, आज मेरे स्कूल को छुट्टी हो जाएगी। क्रिश, ऐसे कब से सोचने और बोलने लग गए तुम? खबरदार, अगर आइंदा से कहा तो स्कूल रोज जाना चाहिए। मैंने तो सोचा था कि सुबह उठ के सबके लिए आलू टिक्की बनाऊंगी, आलू भी उबाल के रख दिए थे, लेकिन अब बिना पानी के ना तो कोई खाना बन सकता है, ना कोई नहा सकता है, और ना कल रात के बर्तन घिस सकते हैं, ना पीने के लिए घड़ा भर पानी है। फ्रिज की भी सारी बोतलें खाली है। रात में 10 बार उठ के कोई ना कोई फ्रिज का पानी पीते ही रहता है। मुझे भी जोरों की वो आई है, अब मैं क्या करूं? क्या आई है मामा जी? निर्मिति, कितनी बार कहा है कि बड़ों से सही तरह से बात करते हैं। अब हम सब आपस में यूं ही वार्तालाप करते रहेंगे या फिर इस दुविधा का कोई हल भी खोज निकालेंगे? क्या हल बाबूजी?
ना तो हमारी टंकी में कोई पानी बचा है, ना मोहल्ले में आसपास कहीं पानी मिलेगा। अब सूखे रेगिस्तान में फंस गए हैं, ऐसा ही समझ के चलिए। हाय राम, इतनी गर्मी में हम बिना जल के कैसे जिएंगे। तभी विक्रम के फोन पर एक मैसेज आता है। आज गली नंबर 6 के सभी घरों में पानी नहीं आएगा। जब आएगा तब सूचना देने के लिए म्यूनिसिपालिटी के लोग आएंगे। ला कर लो बात। एक तो ना ये बताया कि पानी क्यों गया है, अब कौन कब आएगा क्या होगा। ऐसी रहस्यमयी बात है तो विक्रम बेताल की कहानियां में भी नहीं थी। एक काम करते हैं, हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर एक दुकान है, वहाँ पर पानी के डिस्पेंसर मिल जाएंगे। 5-6 ले आते हैं ताकि हम सब एटलीस्ट नहा धो तो सके। हाँ देव बेटा, ये एकदम सही तिगड़म लगाया है तूने। जा, तू और रौनक तुम दोनों के दोनों जाओ और ले आओ डिस्को पेसर। अरे दादी, फिर से आपने गलत कहा। डिस्पेंसर, डिस्को पेसर। डिस्को पेसर जैसा कुछ नहीं होता। क्रिश, इतनी बड़ी टंकी रखी है घर में, कभी तो उसमें पानी रखा करो बचा के। हाँ हाँ, जैसे कि मैं ही इस घर में अकेली रहती हूँ और दिन में 50 बार नहाती हूँ ना। अरे क्या बात करते हैं आप भी, घर में इतने सारे लोगों के वास है तो पानी बच पाएगा भला, है? बात करते हैं। देव और रौनक पानी के डिस्पेंसर लेने दुकान जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर हमें माफ़ कर दीजिएगा, अभी आपके पहले 2 डज़न डिस्पेंसर बिक गए। आपने आने में बहुत देरी कर दी। शिट यार, ओ नो, और कोई रास्ता नहीं है क्या भाई साहब पानी मिलने का? अब क्या बताएं, अब पूरे आगरा में पानी की कटौती चल रही है। हताश होकर देव और रौनक खाली हाथ घर लौटते हैं। सभी घर वाले अब और भी ज्यादा परेशान होते हैं। काश टंकी में थोड़ा बहुत पानी स्टोर्ड होता, एटलीस्ट मैं तो नहा के भाग जाती कॉलेज। हाँ, और बाकी का परिवार गया चने के खेत में, है ना? आई बड़ी नास पीटी कहीं की। अब हम सबके पास और कोई चारा नहीं है, शाम या रात तक का इंतज़ार करते हैं। तब तक सभी आराम कर लो जाकर अपने अपने कमरे में। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हो। अब ऐसे बिना नहाए तो दफ्तर भी जाना अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, हमारे घर के पीछे जो कुआं है उसमें थोड़ा बहुत पानी मिल गया तो। अरे करम जली, तुझे 1000 बार कह चुकी हूँ कि उस कुएं में पानी नहीं मिलता। वो पूरा सूखा, खाली और सड़ चुका है, बिल्कुल तेरे इस सर फिरे दिमाग की तरह। माँ जी, क्यों आप ताने कसती रहती हो जब देखो तब? अरे ताने ना कसो तो फिर क्या तेरी आरती उतारूं? चलो चलो, बहस वहस करने की हिम्मत और ताकत ना है। हम सब थोड़ी और झपकियाँ ले लेते हैं। ऐसा मान के चलो कि रात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और हम बस आधी रात को उठे हैं और फिर से सोने जा रहे हैं। सभी अपने अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर फिर से सो जाते हैं। दोपहर में म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी आकर भोपू में एक आदमी मोहल्ले में ये घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, अभी 3 घंटे के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद पानी फिर से चला जाएगा और सीधे कल दोपहर में आएगा। इसलिए सभी से विनती है कि आप अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार पानी भर के रख लीजिए। लेकिन पूरा चौधरी परिवार तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है, किसी को भी भोपू की आवाज़ सुनाई नहीं देती। शाम में जब पानी फिर से बंद हो जाता है तब सभी नींद से उठते हैं और उनकी पड़ोसन पुष्पा वहाँ आकर कहती है, अरे रुक्मिणी बहन, आपने पानी तो भर लिया ना? वो क्या है ना, अब पानी सीधे कल दोपहर को ही आएगा। ये सुनकर सभी हैरान और दंग रह जाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं पुष्पा जी? अरे दोपहर में 3 घंटा दिया था ना पानी, अब बंद कर दिया। बस कुछ 10 मिनट पहले ही तो बंद किया। अरे फिर आप हमें जगाने क्यों नहीं आई नींद से? कैसी बातें करती हैं आप भी रुक्मिणी बहन। अब नारद मुनि आए थे क्या मुझे बताने कि पुष्पा जाओ चौधरी सदन की सभी कुंभकर्णों को उठाओ और उन्हें कहो कि पानी भर ले। कुछ भी। हंसकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। अब सभी काफ़ी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। मैंने तो आज अपना फेस वॉश भी नहीं लगाया। आज तो पक्का पिंपल भाई साहब आकर विराजमान होकर ही रहेंगे मेरे इस मासूम से कोमल चेहरे पर।
अरे ओ बैल बुद्धि लड़की, यहाँ पर किसी ने अब तक एक गिलास पानी तक नहीं पिया है और तुझे अपने फेस वॉश की पड़ी है, मतलबी कहीं की। ये सब हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। हम ही ने आलस में आकर और बेफिक्र होकर सोने का फैसला किया। अगर हम जागते रहते तो अब तक पानी मिल जाता। जी दादी जी, घोर समस्या आ गई है। मैंने फिर से उस दुकानदार को फ़ोन किया था, उसके पास अब तक कोई डिस्पेंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? प्यास के मारे फेंट हो जाएगा और फ्लोर पे फॉल हो जाएगा और क्या भांजे। तभी अचानक से दरवाजे पर एक आदमी आता है। चौधरी सदन यही है ना? हाँ हाँ, बाहर नेम प्लेट चेक नहीं किया क्या? यह चौधरी सदन ही है। बोलो क्या माजरा है तुम्हारा? मैडम, वो आपका वाटर टैंक व्हीकल आ गया है। पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे ऑनलाइन पेड है। वाटर टैंक की गाड़ी को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये पानी टंकी की गाड़ी यहाँ कैसे? और किसने भरे पैसे? किसने मंगवाई ये गाड़ी? मैंने मंगवाई है। मेरा दोस्त है बटुकलाल, उसके बेटे का यही धंधा है। लेने जाओ तो ये टंकी बहुत अधिक महंगी होती है, लेकिन ये मुझे अच्छे भाव में मिल गई। वाह बाबूजी, इंसान हो तो आपकी जैसा। इतना बड़ा दिल तो आपका ही हो सकता है। हाँ बाबूजी, थैंक यू हम सब के लिए इतना खर्चा करने के लिए। अरे ज़्यादा खुश मत हो सब। महीने के अंत में सबसे आधे आधे पैसे लिए जाएंगे इस टंकी के। जो नहीं भरेगा वो अभी ही सोच ले और इसे इस्तेमाल ना करे। गई भैंस पानी में। बाबूजी, अब तो वेरी मच चालाक निकले हो। इस तरह पूरा चौधरी परिवार पानी की प्रॉब्लम से मुक्त होता है। इस अनोखी जॉइंट फैमिली के और भी अतरंगी और चुलबुले किस्से देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। मिलते हैं अगले भाग में।